प्यारे बच्चों, आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। परसेंटेज में पहले जो वीडियो आएगा वो बेसिक से रिलेटेड रहेगा कि कैसे परसेंटेज से रिलेटेड आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो उस सभी वीडियो में बेसिक 1, 2, 3 से दिया गया होगा, जिसमें आपको ये समझना है कि ये बेसिक चीज़ है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपका स्पीड बढ़ेगा और फास्ट कैलकुलेशन होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो टाइप वाइज क्वेश्चन होगा। टाइप क्लास टाइप 1, 2, 3 करके टाइप वाइज क्वेश्चन उसमें सेट किया हुआ रहेगा। तो आज बेसिक क्लास हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई संख्या है, जैसे 432 का 100% कहा जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? 432 गुने 100 और परसेंटेज के बदले में जैसे आप जानते हैं 100 होता है, तो ये हो गया 432। अगर 432 का 10% आपको निकालने का दे, तो आप क्या करेंगे? 432 गुने 10 अब परसेंटेज के बदले में 1/100। तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग गया, क्योंकि नीचे 10 है। अगर आपको 432 का 1% कह दे, तो आप क्या करेंगे? 432 गुने 1/100, तो ये हो गया 4.32। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे 40 का 100% 40, 563 का 100% 563, 465 का 100% 465 होगा। उसी तरह से 432 का 100% 432 कहने का मतलब लास्ट में पॉइंट आप दे दीजिए, यही आंसर हुआ। लेकिन 10% कहा जाए, किसी भी संख्या का 10%, तो एक अंक के बाद सिर्फ पॉइंट लगा देंगे तो वो वैल्यू 10% आपको मिलेगा। और 1% कहा जाए तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देने से आपको 1% का वैल्यू मिलेगा। कोई संख्या है, अगर 0.1% का वैल्यू कहे तो 0.1% का वैल्यू कहे तो यहाँ पर 100%, यहाँ 10%, यहाँ 1%, यहाँ 0.1% का वैल्यू, ये 0.1% का वैल्यू यहाँ मिलेगा। अगर 4 डिजिट के बाद यहाँ पे 100%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 0.1%, और यहाँ अगर पॉइंट देंगे तो ये 0.01% होगा। और यहाँ पर अगर पॉइंट देंगे तो 0.001% होगा। यही चीज़ हम इसमें समझाना चाहें। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर पॉइंट देते हैं तो वो 100% का वैल्यू मिलता है। अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 10% का वैल्यू, 2 अंक के बाद देंगे तो 1% का, 3 अंक के बाद देंगे 0.1, यहाँ पर देंगे तो 0.01, और इसी हिसाब से आप आगे डायरेक्ट पॉइंट सेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा वो समझिए। बत्तीस 3263 है,
इसका 1% कर दे तो 2 अंक के बाद पॉइंट 32 रुपया 63 पैसा आप बोल सकते हैं। 7,346 है, इसका 1% कह दे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 73 रुपया 46 पैसा आप जवाब दे सकते हैं। 712 रुपया है, अगर इसका 10% कह दे तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 71 रुपया 20 पैसा आप आंसर दे सकते हैं। इसका 10% कर दे तो आप बोल सकते हैं कि 35 रुपया 80 पैसा होगा। 358 का 10% 35 रुपया 80 पैसा होगा। अगर 517 का 10% कर दे तो 51 रुपया 70 पैसा, लेकिन इसका 1% कह दे तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे 5 रुपया 17 पैसा, लेकिन 1% 5 रुपया 17 पैसा, तो 2% अगर निकालना होगा तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कह सकते हैं कि 10 रुपया 34 पैसा। अगर कहेगा 3%, 517 का 3% तो 15 रुपया 51 पैसा, 3 से गुणा करेंगे। इसका 3% कर दे तो पहले 1% का वैल्यू निकालिए, अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 24 रुपया 36 पैसा। अगर आपसे इसका 10% कर दे तो 10% 51 रुपया 20 पैसा। 20% कर दे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 51 दूनी 102 रुपया 40 पैसा, ये 20% हो गया। लेकिन 512 का यदि 1% कह दे तो 5 रुपया 12 पैसा, लेकिन 4% कह दे तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 20 रुपया 48 पैसा। इस तरीके से 1%, 2%, 3%, 4% कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। 10%, 20% का मान निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और बेसिक है कि 600 अगर 100% है तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये 10% का वैल्यू देगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये 1% का वैल्यू देगा। अब हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि 100% 600 है तो इसका हाफ 50% 300 होगा। अगर 100% 600 है तो इसका हाफ यानी 50% का वैल्यू 300 होगा। फिर इसको हाफ करेंगे तो 25%, तो इसको फिर हाफ करेंगे तो 150। 600 अगर 100% तो 300 उसका 50% और 25% का वैल्यू इसका 1/4 150। ये आप समझ गए होंगे। उसी तरह से अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो ये 10% का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा होगा और ये 20% का वैल्यू देगा। अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुणा होगा और ये
30% का वैल्यू देगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 से गुणा होगा और ये आपको 40% का वैल्यू देगा। तो 10% का वैल्यू 60, तो 20% का वैल्यू 60 दोनों 120, 30% का वैल्यू 60 दिया 180, 40% का वैल्यू 60 गुने 4 240। 5% निकालना हो तो इसका हाफ है, तो इसका हाफ आप कर दिए तो ये 5% का वैल्यू दे दिया। उसी तरह से 600 का 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट देते हैं तो 1% का वैल्यू मिलता है। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देने पर 1% का वैल्यू, तो 2% का वैल्यू कहेगा तो 12 होगा, 6 का डबल। 3% का वैल्यू कहेगा 6 तिया 18 होगा। 4% का वैल्यू कहेगा तो 6 चौक 24 होगा। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसा आप पहले से भी जान रहे हैं। लेकिन अब आपको बेनिफिट कैसे होगा कि यदि आपको 600 का कह दे 31% निकालने तो 10% 60, तो 30% 180 और 1% का वैल्यू 6 तो 186, 31% हो जाएगा। अगर 29% कह दे 600 का 29% निकालने तो 30% -1 करेंगे, तो 30% -1 करेंगे तो 30% हो गया 180, 180 और 1% हो गया 6, तो 180 में 6 माइनस करेंगे तो 174 हो जाएगा। तो ये 29% का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपको 48% कर दे तो 48% का मतलब हो गया कि पहले हम 50% निकालें, फिर 2% और 50% में 2% माइनस करने से 48% का वैल्यू देगा। तो इसका 50% 300, 1% इसका 6, तो 2% 12, तो 300 में 12 माइनस करेंगे तो 288, 48% मिल जाएगा। अगर आपको 26% निकालना है तो पहले 25% पे आ जाइए। 25% का वैल्यू 150 और 1% का वैल्यू 6 तो 156, 26%। 27% कर दे तो इसमें 2% 12 जोड़ना है तो 162 हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए 450 का अगर 18% कर दे निकालने तो आपको क्या करना है कि पहले 20%, फिर 2% इसमें माइनस कर देंगे तो 18% का वैल्यू मिलेगा। 20% इसका निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट दिए तो 10%, 2 से गुणा किए तो 90 हो गया और 1% का वैल्यू 4.5, 2% का वैल्यू 4.5 का डबल 9, अगर माइनस कर दिए तो ये 81, यानी 450 का 18% आपका 81 हो जाएगा। यदि आपको 650 का 21% कर दे तो 10% 65, तो 20% सीधा 65 का डबल तो 130 हो गया। 130 और 1% हो गया 6 रुपया 50 पैसा, तो 130 और 6 136 रुपया 50 पैसा इसका 21% का वैल्यू देगा। अगर 750 का 22% कह दे आपको तो पहले 20% निकालेंगे तो 10% हो गया 75, तो 20% 75 का डबल 150 और 1% हो गया 7.5, तो 2% हो गया 15, तो 15 रुपया जोड़ देंगे तो यानी 165, तो ये 165। अब देखिए
कैलकुलेशन धीरे धीरे अब आपको इजी लगना शुरू हो गया होगा। अभी जस्ट इस पर आधारित 5-6 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। वो 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा और एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट का जो तरीका होना चाहिए वो सक्षम हो जाएंगे आप सीखने में, कि जिस तरीके से एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट को अप्रोच लगाना चाहिए, परसेंटेज का मान निकालना चाहिए, डायरेक्ट बनाना चाहिए, वो चीज़ आपके साथ खुद होना शुरू हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 48% ऑफ 850 प्लस 21% ऑफ 622। देखिए, मेरा क्लास समाप्त होने के बाद और मेरा क्लास शुरू होने के पहले आप इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन को या 5 क्वेश्चन इससे निकाल के पहले लिख लीजिए और उसको पहले बना लीजिए और टाइम सेट कर दीजिए, और मेरा क्लास समाप्त होने के बाद पुनः इस चीज़ को बनाएं। तो 20 मिनट 25 मिनट जो मेरा वीडियो आप देखेंगे उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये आपको महसूस हो जाएगा। तो चलिए, 48% पहला क्वेश्चन है 48% ऑफ 850 21% ये। तो आप समझने की कोशिश कीजिए आपको बनाना कैसे है। 850 का 48% निकालना है, तो 48% निकालने के लिए पहले आपको 50% फिर 2% वैल्यू चाहिए, और 50% से 2% जैसे आप माइनस करेंगे तो 48% का मान आपको मिल जाएगा। तो 850 का हाफ 425, 425 इसका 50% और 1% का वैल्यू हो गया 8.5। तो 1% का वैल्यू 8.5, तो 2% का वैल्यू 17। तो 17 माइनस करेंगे 425 में तो 408। तो ये 408 आपका इसका डायरेक्ट वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर देखिए 622 का 20%, तो 10% पहले निकालेंगे तो 662 रुपया 20 पैसा। तो 62 रुपया 20 पैसे का डबल करेंगे तो 124 रुपया 40 पैसा। ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 रुपया 40 पैसा। अब 1% और चाहिए, तो 1% का तो मान आप जान रहे हैं 6 रुपया 22 पैसा होगा, तो 6 रुपया 22 पैसा, तो ये हो गया 130 रुपया 62 पैसा। अब इसका भी वैल्यू निकल गया। अब जैसे ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो 400 और 100, 500 और 30 और 8, 38, तो 538 और 62 पैसा। तो 538 रुपया 62 पैसा इसका आंसर हुआ। अब देखिए, इसमें कोई रफ करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन भी आपसे मौखिक हो जाएगा। 622 का 21%, तो 622 का पहले 20%, तो 10% आप जान रहे हैं कि 62 रुपया 20 पैसा, तो 62 रुपया 20 पैसा का डबल करना है। तो 62 का डबल हो गया 124, 124 रुपया 40 पैसा। अब 124 रुपया 40 पैसे में 6 रुपया 22 पैसा जोड़ना है, तो 124 और 6 130,
और 40 पैसा और 22 पैसा 62 पैसा, तो 130 रुपया 62 पैसा। अब 130 रुपया इसमें जोड़ना है, तो 130 जैसे जोड़ेंगे तो 538 होगा और 62 पैसा पहले से है, तो 538 रुपया 62 पैसा। अब अगर आप यहाँ पर कभी भी ऐसा करते हैं कि 48/100 इंटू 850, तो ये जैसे आप जीरो दे करके कटाने की कोशिश किए तो आप समझ जाइए कि आप दलदल में फंस गए। यहाँ तो आप कटा के कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपका ब्रेक लगना स्वाभाविक है। और जैसे ही आप लेंदी प्रोसेस में चले जाएंगे और जो क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड में हो सकता है, वही क्वेश्चन आपको बहुत फास्ट हैं आप कैलकुलेशन में तो भी 25 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पर आइए, अगर ऑप्शन रहे और डायरेक्ट हमको आंसर ही टिक करना है, ये भी काम नहीं करना है, तो उसके लिए भी है तरीका, जो कि आप सम ऑफ डिजिट पर हैं, लेकिन उस चीज़ को हम सिंगल ऑफ डिजिट के नाम से बताते हैं। तो सिंगल डिजिट यहाँ पर देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। सिंगल डिजिट में आपको परसेंटेज और पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका हो गया 8 और 4, 12, 12 का 2 और 1 3, और ये 8 5 13, 13 का 3 1 4, तो 4 3 12 का 3। तो सिंगल डिजिट में ये इसका मान 3 होना चाहिए और इसका मान 3, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाले हैं, तो ये 8 4 12 का 3। इसका मतलब है कि ये पार्ट का कैलकुलेशन आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 हुआ और 6 2 8 2 10 का 1 हुआ, 3 गुने 1 3, तो 3 हुआ। तो ये पार्ट का भी जो है सिंगल डिजिट 3 होना चाहिए। तो 3 1 4, 6 4 10 2 12, 12 का 2 1 3, लेकिन पूरे कैलकुलेशन का आपको आंसर चाहिए, तो ये जुड़ जाएगा तो 6। अब 6 देखना है कहाँ पे हो रहा है, तो 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 2 हुआ, तो ये सिंगल डिजिट 2 नहीं होगा, ये गलत है आंसर। यहाँ पे देखिए 6 3 9 कैंसिल, 5 5 10 का 1, ये भी गलत है। 6 3 9 कैंसिल, 6 2 8 5 13 का 4, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 8 16, 16 8 24, 24 का 4 2 6, तो 6 यहाँ पर मिल रहा है, तो आंसर आपका डी होगा। लेकिन अभी आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, बेसिक अच्छा करना है, इसलिए करके अभी हम सलाह नहीं देंगे कि आप सिंगल डिजिट की तरफ जाएं। अभी जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, बस उसी प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इस लेवल का क्वेश्चन जब आप बिना पेन उठाए ही कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, तब समझिए कि आप जो है परसेंटेज चैप्टर और कंपटीशन की तैयारी करने के लायक तैयार हो चुके हैं। तो परसेंटेज पढ़ने का मतलब है कि आप कंपटीशन फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। X% ऑफ 932 प्लस 30 मान होना चाहिए 309.6, तो x का वैल्यू कितना होगा? देखिए x का वैल्यू क्या होगा। आप जैसे 30 को इधर माइनस करेंगे तो 300 में 30 माइनस करेंगे तो 270 होगा,
और 9 रुपया 60 पैसा तो बचा ही रह जाएगा। 309 रुपया 60 पैसा में 30 रुपया माइनस करना है, तो 300 में 30 माइनस करेंगे तो 270, और आपके पास जो चेंज बचा है 9 रुपया 60 पैसा, तो 270 और 9 रुपया 60 पैसा तो इतना हो गया। अब 932 का x% इतना होना चाहिए, तो x का कितना परसेंट वैल्यू होगा। अब आप ये जान रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट देते हैं तो ये 10% का वैल्यू मिलता है, तो 10% का वैल्यू अगर 93 रुपया है तो 9 तिया 27 लगभग 3 टाइम्स है, तो 3 से गुणों जैसे आप इसमें करेंगे तो ये 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 9 तिया 27। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 30% हो गया, तो x का वैल्यू डायरेक्ट 30%। तो इसमें क्या है, क्यों नहीं मौखिक बना सकते हैं आप हमको ये बताइए कि आप जॉब लेना चाह रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन को लीक करके अगर आप बनाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके बीच में कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है दिनों दिन। इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये आप इजी वे में 30 रुपया माइनस कर सकते हैं, और 30 रुपया माइनस करेंगे तो इतना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे कि 10% इतना हुआ, तो इसका तो 3 टाइम्स है, यहीं पर गुणों करके चेक करेंगे कि 3 से गुणों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि 30% वैल्यू। तो बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं कि 30% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म 45% ऑफ 240। देखिए थोड़ा सा बेसिक बात को समझिए। (32% ऑफ 250), तो ये जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि 32 ऑफ 250% परसेंटेज, तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों गुणों होगा बटे 100 आएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर ही रहेगा। दूसरा चीज़ और भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं, हम इसको 2 गुने 32 लिख दिए इस पार्ट को, ये 2 गुने 16, (32% को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 16%, तो अब ये 2 को इसमें गुणों कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं 16% ऑफ 500। अब फिर आप जो है ऐसा और कर सकते हैं यहाँ पे कि हम 4 इंटू 8% लिखेंगे इसको, और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% ऑफ 1000 हो जाएगा। ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप जिस तरीके से चाहें इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 64% ऑफ, इसको हाफ कर दीजिए, चूंकि इसका 2 से यहाँ पर गुणों किए हैं तो इसको हाफ करेंगे तो 125। ये सभी का मान सेम है, लेकिन आप अपने सुविधा के हिसाब से कैलकुलेशन में कैसे आप
आपको इजी फील होगा उस हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि 45 है, अगर हम इसको 90 कर दें, 90% ऑफ 120, इसका 2 लाके इधर गुणा कर दिए, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो गया, परसेंटेज से दोनों जीरो साफ हो गया। और 12 इंटू 9 आप लिख सकते हैं 108। अब 108 इधर ला करके इसमें माइनस करेंगे आप, तो 100 माइनस करेंगे 200 में तो बचेगा 100, और 34 में 8 माइनस करेंगे तो 26 बचेगा, तो 126। तो ये वैल्यू हो गया x% ऑफ 360 इक्वल टू 126। अब आपको 360 का कितना परसेंट 126 होगा ये देखना है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि 10% तो 36 हुआ, तो 36 तिया 108, 35 तिया 105, तो 36 तिया 108। इसका मतलब है कि 108 ही हुआ है 30% इसका, तो 108 हुआ 30%। तो और आपको चाहिए 18, 18 अगर देंगे तो 126 होगा, तो 18 तो 10% इसका है 36, तो 10 का हाफ है 18, तो ये 36 का हाफ है 18। इसका मतलब है कि 10 का हाफ जो है ये 5% होगा, तो 30 और 5 35% वैल्यू हो जाएगा इसका। तो आपका आंसर 35%। अब देखिए आप क्या किए कि इसका 2 निकाल के इसमें गुणा किए, तो ये 90% हुआ और ये हाफ हो गया। परसेंटेज की वजह से दोनों जीरो साफ हो गया, तो 12 गुने 9 108 हो गया। तो इस पार्ट का वैल्यू 108 हुआ। जैसे 108 इसमें माइनस किए तो 200 में 100 माइनस किए तो 100, और 34 में 8 माइनस किए तो 26, तो 126। अब 360 का कितना परसेंट 126 होगा, तो 360 का 10% 36, तो 30% 36 दिया 108, 126 चाहिए और हुआ है 108, तो 18 अभी और प्लस करना है। तो 18 तो देखने के साथ ही तो पता चल रहा है कि 10% का हाफ है, इसका मतलब 5%, तो 30% और 5% 35% एक्स का आंसर। ये फर्स्ट राउंड एक बार दो बार देखने के बाद तीसरे बार से ये इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का कैलकुलेशन आप बिना पेन उठाए ही बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है। हम जिस तरीके से बता रहे हैं बस उस हिसाब से आप देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 28% ऑफ 3500, तो आपको इजी करना है। इजी इस तरीके से करना, अगर आप परसेंटेज के को लेकर के डबल जीरो हटा देते हैं तो वो आप स्वतंत्र कर सकते हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे यही करेगा। लेकिन थोड़ा सा नज़रिया चेंज कीजिए, अगर ये डबल जीरो हटाए तो 35 और 28 को गुणा करना होगा आपको। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं कि ये 14% और ये 2 निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए 7000। अब 2 जीरो साफ कीजिए, तो 14 गुने 70 64 98 1980 हो गया।
अब यहाँ देखिए, ये माइनस है तो उधर जा करके ये 1980 980 होगा। तो ये 980 उधर ले जा करके जोड़ देना है। तो आप 980 नहीं, इसको 1000 समझिए। जैसे 1000 इसमें जोड़ेंगे तो 2988 होगा। लेकिन 20 तो ज़्यादा आप जोड़ दिए, तो 20 माइनस कर दीजिए 2988 में। तो 2988 में 20 माइनस करेंगे तो 2968 हो जाएगा। ये प्लस करेंगे तो 2968 होगा। ये फिर समझिए, परसेंटेज को लेकर के डबल जीरो को यहाँ कैंसिल नहीं करना है। आप इसको 2 निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए तो ये 7000 होगा। अब डबल जीरो हटा दीजिए और ये हाफ हो गया 14। तो 14 गुने 7 98 और एक जीरो 980। तो 980 उधर जा कर के प्लस करना है क्योंकि ये माइनस है। तो 1000 प्लस करेंगे तो 2988, और ये 20 ज़्यादा है तो 20 माइनस कर दिए इसमें तो 2968। अब आपको ये बताना है कि 5600 का कितना परसेंट 2968 होगा। 5600 का कितना परसेंट 2968 होगा। तो 5600 का पहले हम हाफ लेते हैं, तो इसका हाफ लेंगे तो हो गया 2800। तो 50% का वैल्यू हो गया 2800। तो 50% प्लस आंसर होगा। अभी 168 और चाहिए, 168। 1% का वैल्यू है 56 और 168 चाहिए। तो हमको लग रहा है कि 3 से गुणा करने पर आपका हो सकता है 6 18 के 8 होत मेरा 1 5 15 1 16। इसका मतलब है कि 168 जो बचा है, 168 के लिए 3% का वैल्यू इसका चाहिए। तो ये मान जैसे हुआ तो आप समझ गए कि ये आंसर आपका 53%। तो इसमें ऑप्शन 53% नहीं दिया है। आंसर आपका राइट आंसर जो होगा वो 53% होगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन करना। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले 10 सेकेंड में आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका डबल कर दीजिए 6.1%। इसको हाफ कर दीजिए 600। परसेंटेज के कारण ये समाप्त हो जाएगा। ये गुणा करना है तो 36 रुपया 60 पैसा ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 800 है तो ये तो डायरेक्ट आप लोग कर दीजिए। परसेंटेज से ये कैंसिल कर दिए तो 48। तो 48 और 8 चौक 32 तो 3.2। तो 48 और 3.2 तो 51.2। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 6 1 7 और 5 3 8 और 6 2 8। तो 87.8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। %38 of
4500। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 19% कीजिए, हाफ कीजिए और इसको डबल कर दीजिए। तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 19 नमो 1 से 171 और ये 0। अब ये इसको उधर ले जाना है और इसको इधर ले आना है, तो 1640 इसमें माइनस हो जाएगा ये, और ये उधर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 07, तो 70 हो गया। अब 70 जो है होना चाहिए 25% ऑफ x, यानी x का मान हम क्या आते हैं जिसका 1/4 70 हो। तो 25% का वैल्यू 1/4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 280। तो आपका आंसर 280 हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन नहीं है। जो भी 5-6 क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जब तक आप बिना पेन का नहीं बना पा रहे हैं तब तक इनको प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा शुरू में, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, और बैंक वाले का तो खैर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। बैंक का कैलकुलेशन तो हो ही नहीं पाएगा बगैर इस तरह का प्रैक्टिस किए। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई इजी करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट करना, जिस स्टूडेंट का जितना कैलकुलेशन फास्ट होता है उसका तैयारी भविष्य में उतना ही अच्छा होता है। तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो, इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है, और बहुत फास्ट कैलकुलेशन में ये इस टाइप का क्लास आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपको पसंद आया हो क्लास तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी होता है आप आगे देखेंगे। हम आगे का क्लास की तैयारी में लगे हुए हैं। हम आपका आगे का क्लास देखेंगे और आप मेरा सब्सक्राइब और चैनल देखिए। धन्यवाद।